चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन। दो तरह की केमिकल इक्वेशन होती है, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक क्या है अनबैलेंस्ड। सबसे पहले बैलेंस्ड को पढ़ लेते हैं। अगर बैलेंस्ड समझ में आ गया तो अनबैलेंस्ड अपने आप समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए यहाँ देखिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना चालू कीजिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब मिलती है? व्हेन, जब नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड, जितने एटम रिएक्टेंट साइड इन्वॉल्व हैं उतने ही एटम, उतने इक्वल होना चाहिए उतने ही एटम, नंबर का एटम प्रोडक्ट साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो है, यानी LHS में जो रिएक्टेंट है हमारा वही RHS में प्रोडक्ट होना चाहिए। जितने रिएक्टेंट साइड एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड एटम होना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड जितने एटम होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होते हैं। व्हेन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड। जैसे एग्जांपल लेते हैं माजी, कौन सी माजी? मैग्नीशियम, Mg प्लस O। तो यहाँ एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, रिएक्शन करा दो MgO बन जाएगा। तो यहाँ भी एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2, H2O, यहाँ पर दो लगा लेते हैं। अब देखो ये भी बैलेंस्ड है, हम देखेंगे अभी बैलेंसिंग करना सीखेंगे हम। यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई कर कर 4 हाइड्रोजन आएंगे, जो नीचे लिखा रहता है उसका सामने वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन? 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 4। अब ऑक्सीजन एक दिख रहा होगा, नहीं एक नहीं है, यहाँ एक लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करो इससे। ये एक जब मल्टीप्लाई होगा इस 2 से तो कितने ऑक्सीजन? 2। तो टोटल ऑक्सीजन 2 यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है। हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे अभी, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब मिलती है हमें? जब नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड इन्वॉल्व हैं वो बराबर हो जाएं, इक्वल टू हो जाएं नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड है। अब अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड की डेफिनेशन यहीं की यहीं बना लेते हैं हम। अनबैलेंस्ड की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड है इन्वॉल्व वो नॉट इक्वल टू हो जाए, या हम क्या लिख सकते हैं? इज नॉट इक्वल टू। देखो क्या लिखे डेफिनेशन, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, या अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ वर्ड क्या आ गया? इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड की। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2, मैंने बनाया HCl। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, क्लोरीन भी कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2, क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 1। तो ये अनबैलेंस्ड है, रिएक्शन कैसी है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस समझ में आया, बैलेंस समझ में आया। अब अनबैलेंस्ड है तो हमें उसको बैलेंस्ड करना पड़ेगी, अनबैलेंस्ड है तो हमें उसको बैलेंस्ड करना पड़ेगी। अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगी। बैलेंस क्या होती है? जो LHS साइड एटम है वही एटम RHS साइड हो और नंबर बराबर हो तो बैलेंस्ड है। तराजू तोलते हैं ना, अगर 1 किलो यहाँ है तो 1 किलो यहाँ होना चाहिए, तराजू लेवल बैलेंस हो जाता है। अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस्ड है तो हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगी। MP बोर्ड में या अदर बोर्ड्स में 4 नंबर मार्क्स में पूछते हैं, बैलेंस करना पूछते हैं, ठीक है। MP बोर्ड में तो 4 मार्क्स का पूछते हैं। तो अब हमें बैलेंस करना सीखना है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी होगी, आपको उसको बैलेंस करना है। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए हम सीखते हैं बैलेंसिंग करना। देखिए एक रिएक्शन लिखी हुई है, हम बैलेंस करते हैं इसको। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहली स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहती है? स्टेप नंबर 1 बैलेंसिंग में हम जिस भी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है उसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं, उसको हम बॉक्स के अंदर कर देते हैं। हमें इन सबको बैलेंस करना है, यहाँ मैंने बॉक्स लगा ली। अब जो भी मुझे नंबर लगाना है मैं बॉक्स के बाहर लगा सकता हूँ, नीचे नहीं लगा सकता, यानी मैं बॉक्स के अंदर अब कुछ भी नहीं लिख सकता।
आयरन के अंदर कुछ नहीं लिख सकता, इस वाटर के अंदर कुछ नहीं लिख सकता, इस Fe3O4 के अंदर कुछ नहीं लिख सकता, H2 के अंदर। जो भी करना है मुझे बॉक्स के बाहर करना है। अब स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम जो LHS साइड एटम है उन एटम्स को लिख लेंगे, और जो राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड एटम है उन एटम्स को लिख लेंगे। LHS साइड Fe है, कितना है? 1। Fe कितना है? 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 1। अब राइट हैंड साइड Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? सॉरी, हाइड्रोजन पहले लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। अब देखो स्टेप नंबर 2 गई। स्टेप नंबर 3 में आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट में है, हाईएस्ट अमाउंट में है, हाईएस्ट नंबर में। यानी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। यानी हाईएस्ट मात्रा में, हाईएस्ट नंबर में कौन मौजूद है? ऑक्सीजन। सबसे पहले हम उस एटम को यहाँ पर बैलेंस कर देंगे। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। अब बैलेंसिंग के लिए हम राइट हैंड साइड भी कुछ भी लगा सकते हैं नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ भी लगा सकते हैं नंबर। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4। मुझे यहाँ बैलेंस करना है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने H2O लिखा, अब मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो अब ये पानी नहीं बचा। पहले पानी था जब तक 2 नहीं लगाया था, जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये तो कुछ और बन गया। तो मैं अंदर कुछ भी नहीं लगा सकता, जो भी नंबर लगाना है मुझे बाहर लगाना है। जैसे मैंने मुझे बैलेंस करने के लिए, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो लगाना है मुझे, मैंने वहां यहाँ पे लगा दिया 4। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? अब पता ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन तो बढ़कर 4 हो गए। लेकिन जब हम नंबर लगा देंगे तो फिर पूरा इस कंपाउंड से मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। हाइड्रोजन बढ़कर कितने हो गए? 8। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। अब हम Fe को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर Fe3 है, तो मुझे Fe को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 3। तो यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा, Fe बैलेंस हो गया 3। और तो कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लाई होगा, आयरन ही अकेला है। अब सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करने को बचा हुआ है। क्या बैलेंस करने को बचा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हम। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 8। यहाँ पर कितने हैं? 2। अब इस नंबर इसको हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 8। अगर मैं यहाँ पर 4 लगा लूँ, मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाएगा। इफ वी मेक 8 तो देन विच नंबर मल्टीप्लाई? नंबर 4। तो ये बैलेंस हो चुकी है। तो स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें जो भी जिस भी रिएक्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं उसको हम बॉक्स में बना लें। फिर लेफ्ट हैंड साइड जो एटम है उनको लिख लें, और राइट हैंड साइड एटम जो है उनको लिख लें। स्टेप नंबर 3 में हम उस एटम की नंबर को देख लें जो एटम सबसे ज्यादा मात्रा में है, और उससे हम बैलेंस करना चालू करें। और जब भी हम कोई नंबर लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि कोई एटम बढ़ तो नहीं रहा। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल H2 प्लस O2 H2O। अब हमें बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले यहाँ बॉक्स लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या लगा लेते हैं? बॉक्स, ठीक है। और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आइटम लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? हाइड्रोजन, कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना है, और हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है ही ऑटोमेटिकली। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यानी यहाँ एक ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर लगाऊंगा वो कहाँ लगाऊंगा? सामने। यहाँ नंबर लगा दिया मैंने 2। अब मल्टीप्लाई, नंबर लगाने के बाद पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन बढ़कर कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेते हैं। 2 1 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस, हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 2। अब मुझे हाइड्रोजन को 4 करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा लूँ? 2। तो हाइड्रोजन भी बढ़कर कितने हो गए? 4। ये हो गई बैलेंस। तो बैलेंस हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल के बाद तीसरा एग्जाम्पल देखो बैलेंसिंग में। बैलेंसिंग में और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको नोट कर लेना ना, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देते हैं आपके लिए, एक एग्जाम्पल और देते हैं। H2 प्लस N2 गिव्स NH3 अमोनिया। NH3 क्या? अमोनिया। तो सबसे पहली स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? इसको बॉक्स में रख लेंगे, बॉक्स के अंदर कर लेंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम लिख देंगे।
लेफ्ट हैंड साइड जो एटम है उनको लिख देंगे और राइट हैंड साइड एटम जो है उनको लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है, कितना है हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी कितना है 2, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है 3 और नाइट्रोजन कितना है 1। हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी अनबैलेंस्ड है, नाइट्रोजन को बैलेंस्ड कर लेते हैं हम। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे जो भी लगाना है, कहाँ लगाना है, इस बॉक्स के सामने, नीचे में लगा नहीं सकता। नाइट्रोजन 1 है तो मैं 2 लगा लेता हूँ, यहाँ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ नाइट्रोजन 2 थे तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे बढ़कर 2। और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन तो 2 हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बताओ, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, हमें यहाँ भी हाइड्रोजन कितने करना पड़ेंगे 6, तो यहाँ पर मैं कितना लगा लूँ 3, तो 2 3 सा 6। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो है वो बैलेंस करके देखना आप, ठीक है, उसका भी एक पर्टिकुलर छोटा वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा, व्हाई वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें क्यों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत है, अनबैलेंस्ड में क्यों हमारा काम नहीं चल रहा। तो हमें आंसर क्या है, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों है, वी नीड a balanced chemical equation, a balanced chemical equation, we need a balanced chemical equation in order to satisfy a law of mass conservation। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को लगाना होता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, मास को ना तो हम बना सकते ना मास को हम खत्म कर सकते, मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें उसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को वैलिड करना होता है। यदि हमने अनबैलेंस छोड़ दी तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फेल हो जाएगा और रिएक्शन अनबैलेंस्ड ही रह जाएगी। तो व्हाई डू वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता होती है। अब देखिए लेक्चर सेकंड हम यहीं पे खत्म करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस मतलब बैलेंसिंग समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में जरूर लिखो कि सर बैलेंसिंग को और अच्छे से समझा दूं। तो एक वीडियो में जितनी भी रिएक्शन है आपके फर्स्ट चैप्टर में सारी आपको बैलेंस करना सिखा देंगे, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अगर नहीं आई है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताना कि सर बैलेंसिंग नहीं आई है, और लेक्चर कैसा लगा वो भी बताना आप कमेंट में लिखकर। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।